So finally, the awaited collaboration between Raftaar and Dandiya Nayoliwala is out. So बहुत पहले से इस ट्रैक की हिंट हमें रफ्तार और डांडिया नयोलीवाला के साइड से देखने को मिल रही थी और इस कोलैबोरेशन से लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि रफ्तार जो कि हिंदी रैप सीन में एक बहुत ही बड़ा नाम है, उनका कोलैबोरेशन हमें हरियाणा के एक नए इमर्जिंग टैलेंटेड रैपर के साथ देखने को मिलने वाला था जिनका नाम है डांडिया नयोलीवाला। अगर तुम डांडिया को नहीं सुने हो, अगर तुमने डांडिया के गाने नहीं सुने हैं ना, तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा जरूर जाके इनके ट्रैक चेक करो। तुम्हें हरियाणवी हिप हॉप से, हरियाणवी न्यू स्कूल हिप हॉप से प्यार हो जाएगा। ही इज रियली गुड आर्टिस्ट। और जब मैंने इस कोलैबोरेशन के बारे में सुना था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस कोलैबोरेशन से कि ये ऐसा ट्रैक होगा जो हरियाणा एनसीआर के गाड़ियों में, दिल्ली में गाड़ियों में प्ले होगा। बट क्या ये ट्रैक उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है? क्या ये वैसा ट्रैक है या फिर नहीं? हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम रफ्तार और डांडिया नयोलीवाला का रीसेंट कोलैबोरेशन चेक करने वाले हैं, उसको रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है छोरा बाबा का। और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। इस ट्रैक का हमें ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी रफ्तार भाई के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिला है। इवन म्यूजिक वीडियो में तुम्हें और भी बहुत सारे आर्टिस्ट देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने म्यूजिक वीडियो में फीचर किया है, जैसे कृष्णा, दीप कालसी एक्सेट्रा। सो लेट्स फाइंड आउट, इज दिस ट्रैक अ बैंगर और नॉट। हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रैक की म्यूजिक कैसी है, ओवरऑल ट्रैक कैसा है, रफ्तार का परफॉर्मेंस कैसा है, डांडिया रफ्तार के साथ कैसा साउंड कर रहे हैं, किसका वर्स मुझे ज्यादा पसंद आया और म्यूजिक वीडियो कैसा है, सारा कुछ तुम्हें वीडियो के लास्ट में जानने को मिल जाएगा। सो न लेटी करते स्टार्ट करते हैं रिव्यू। उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। मजबूर किया तूने करने को प्यार, मेरे दिल बेकरार हुआ तेरे लिए, कभी कभी खत्म ना हो ऐसा है प्यार, मेरे दिल ये संभल जा, मेरे लिए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए हम जाल में। इस ट्रैक का नाम है फंस गए और आर्टिस्ट है जैक्सन धुरवा। सो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया कमर्शियल ट्रैक देखने को मिला है। देखो, कमर्शियल म्यूजिक ऐसा म्यूजिक है ना जिसको नए आर्टिस्ट जो नए सीन में आए हैं, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है ना, ट्राई करने से डरते हैं क्योंकि कमर्शियल आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट है जैसे हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का, ऐसे आर्टिस्ट ने डोमिनेट करके रखा है। और अगर तुम म्यूजिक बना रहे हो, कमर्शियल म्यूजिक बना रहे हो, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा ना कि तुम उस लेवल का म्यूजिक बनाओ कि तुम्हारे ट्रैक लोग प्ले करें, गाड़ियों में प्ले हो, क्लब में प्ले हो, तुम्हारे दोस्त सुने या फिर जो लोग तुम्हें नहीं भी जानते वो भी ट्रैक सुने। तो कमर्शियल म्यूजिक बनाना भी एक चैलेंज है। लोगों के अंदर एक बना हुआ है माइंडसेट कि कमर्शियल म्यूजिक बनाना बहुत ही आसान है, बट बढ़िया कमर्शियल म्यूजिक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साइड से बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और बहुत टाइम के बाद मुझे एक ऐसा गाना मिला है ना अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साइड से, शायद तुमने इस भाई का नाम पहले सुना नहीं होगा, और इस भाई ने एक बहुत ही तगड़ा कमर्शियल गाना दिया है। ऐसा ट्रैक जिसे तुम अपने दोस्तों के साथ सुन सकते हो, कार में सुन सकते हो, पार्टी में प्ले कर सकते हो। रियली गुड ट्रैक, मतलब मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, ऐसा कुछ मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं। तुम लिटरली, मैंने स्निपेट प्ले किया है, तुम जाके बार पूरा ट्रैक सुनो, डेफिनेटली तुम्हें ये ट्रैक पसंद आएगा और तुम्हारी प्लेलिस्ट में ऐड होने लायक ये ट्रैक है और शायद तुम इसे प्लेलिस्ट में भी ऐड करोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, भाई को प्यार दो, बताओ कि भाई मजा आया ट्रैक सुन के, और अपनी फीडबैक भी दे सकते हो, अगर पसंद नहीं आया वो भी बता सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं जल्दी से वॉक थ्रू ट्रैक का रिव्यू। उसके पहले चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। सो आर्टिस्ट है रफ्तार, डांडिया नयोलीवाला, रिटन बाय रफ्तार एंड डांडिया नयोलीवाला, कंपोजिशन है रफ्तार भाई का, प्रोड्यूस किया है या प्रूफ ने। सो प्रूफ तुम्हें पता होगा, इन्होंने करण औजला के साथ बहुत ट्रैक पे काम कर रखा है एंड ही इज रियली टैलेंटेड बीट प्रोड्यूसर। तो देखना है प्रूफ का म्यूजिक या फिर बीट हमें इसमें कैसा देखने को मिलता है। अब मिक्स मास्टर किया है बेस हॉलिक्स ने। स्पेशल थैंक्स टू दीप कालसी एंड कृष्णा, तुम्हें वो भी ट्रैक में देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे मैं म्यूजिक वीडियो के स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो म्यूजिक वीडियो में तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़े म्यूजिक वीडियो के कट सीन दिखाए जाते हैं। तुम इसे रिकेप बुला सकते हो या फिर जो भी बुलाना है तुम बुला सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेस हेवी साउंड सुनाई देगा और इससे हमें समझ में आ जाता है ना ये ट्रैक बहुत ही बेस हेवी होने वाला है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, गाड़ियों में प्ले होने वाला गाना, उसकी हिंट तुम्हें स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी कि भाई ये गाड़ी के वूफर में फटने वाला गाना है। और जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है ना, मैं शाउट आउट देना चाहूंगा यहाँ पे मिक्स मास्टर आर्टिस्ट को, क्योंकि उन्हीं का ये काम है। उन्होंने रफ्तार के वोकल को चॉप करके उसमें बेस ऐड करके एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ
वाइब देने की कोशिश की है, बेस हेवी वाइब देने की कोशिश की है। और जो मिक्स मास्टर इंजीनियर है उनका नाम भी है बेस हॉलिक्स, ठीक है, तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि भाई बेस के साथ खेलते हैं। और स्टार्टिंग में हमें वही चीज देखने को मिलती है। आई रियली लाइक्ड इट। हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए उतना, बट अगर तो मेरी बात करो मुझे पसंद आया, मुझे सही लगा। सबसे पहली चीज, अगेन शाउट आउट टू बीट प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं, प्रूफ। जो सैंपल यूज किया है यहाँ पे ना, बहुत ही प्यारा सैंपल है। जो पीछे फ्लूट सैंपल प्ले हो रहा है ना, बहुत ही प्यारा फ्लूट सैंपल है। उसके साथ साथ रफ्तार भाई का जो वर्स है उसमें जो हरियाणवी एक्सेंट है और जो हरियाणवी टोन है रफ्तार भाई का ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सुनने में। प्रॉपर हरियाणवी गैंगस्टर वाइब, गैंगस्टर लिरिक्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और रफ्तार भाई के पहले वर्स के बाद एक ब्रिज पार्ट आता है। ये पार्ट जो है ये पहले वर्स को हुक के साथ कनेक्ट करता है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो ना, अगेन यहाँ पे राइजर यूज किया गया है बीट प्रोडक्शन में, आई थिंक प्रूफ भाई ने यूज किया है। और अगेन बेस हेवी साउंड तुम्हें यहाँ पे नजर आएगा और राइजर यूज करते करते हुक से कनेक्ट किया गया है और हमें इसके ठीक बाद हुक पार्ट सुनने को मिलता है। आई रियली लव्ड दिस पार्ट। बहुत ही अच्छे से बीट प्रोडक्शन है, कंपोजिशन है। और यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा सारे लोगों को, प्रूफ भाई को, रफ्तार भाई को एंड इवन जो मिक्स मास्टर इंजीनियर है। क्या स्मूथ ट्रांजिशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। धमक सुने गाड़ी आगे बेस का, फोटो छपवाया पीछे शंकर आगे फेस का, नाम चलवारा जो विलन। जो फर्स्ट वर्स से ब्रिज आता है और ब्रिज के बाद हुक आता है, लव्ड इट। और इसके बारे में सुनने को मिलता है हुक पार्ट। हुक पार्ट में भी जो मिक्स मास्टर इंजीनियर है ना, उन्होंने बढ़िया काम किया है। जो तुम्हें बाबा वर्ड रिपीट में सुनने को मिल रहा है ना, वो एक बहुत ही कैची और वाइबी टोन सेट कर रहा है, वाइब दे रहा है एंड हुक इज रियली रियली गुड। और अगर तुम कृष्णा के फैन हो तो तुम्हें यहाँ पे कृष्णा भी बैकग्राउंड में देखने को मिल जाएंगे विद अ बेसबॉल बैट, ठीक है। सो यस, पहला हुक पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। खून घड़ा तत्ता रवे, रीस करे मारियो का जी बड़ा खट्टा रवे, कब्जे में सत्ता रवे। अगेन अगर तुम इस पर्टिकुलर पार्ट पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ी सी सिंगिंग भी इंक्लूडेड है रफ्तार भाई के साइड से, जो भी बहुत अच्छी लग रही है। उसके साथ साथ अगर तुम लिरिक्स पे ध्यान दो तो यहाँ पे फ्लेक्स बार्स यूज हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड के नेम ड्रॉप है, जो कि मोस्टली हरियाणवी ट्रैक में होता है। अगर तुम हरियाणवी गाने सुनते हो तो हरियाणवी ट्रैक में वो गैंगस्टर वाइब, फ्लेक्स बाजी, ये सब चलता है और एग्जैक्टली वही वाइब है इस ट्रैक में। प्रॉपर हरियाणवी ट्रैक जिसे बोलते हैं ना, वही है। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। एक चीज और मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा कि अगर तुम म्यूजिक वीडियो के साथ ये ट्रैक सुन रहे हो ना, तो म्यूजिक वीडियो में भी बहुत बढ़िया काम हुआ है। लाइक जो बीट, जिस हिसाब से बीट चल रहा है ना, उसी हिसाब से कट्स यूज किए गए हैं। और जो मोस्टली जो हुक पार्ट है जहां पे बाबा वर्ड रिपीट हो रहा है, छोरा बाबा का जो रिपीट हो रहा है ना, वहां पे हर बीट पे तुम्हें एक बेस फील होगा, इवन म्यूजिक वीडियो में भी। तो अगर तुम म्यूजिक वीडियो के साथ देख रहे हो ना, तो तुम ज्यादा एंजॉय करोगे इस ट्रैक को। और इसके बाद एंट्री होती है डांडिया नयोली वाला की। भाई डांडिया का मैं बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं। ज्यादा टाइम से मैंने डांडिया को सुना नहीं, आई थिंक 2-3 महीने हुए हैं। 4 डेज मैंने सुना था और 1-2 ट्रैक सुने थे, ठीक है। और भाई इनकी जो वाइब है, इनका जो टोन है, इनका जो फ्लो का स्टाइल है ना, मुझे पसंद आ गया। इवन इनकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है, बट जब ये रैप करते हैं ना, तो भाई रैपिंग भी इनकी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है और इनका एक अपना अलग स्टाइल है, ठीक है। तो तुम्हें वो तभी समझ में आएगा जब तुम डांडिया के और ट्रैक सुनोगे। शायद जिन्होंने पहली बार डांडिया को सुना है वो, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, ये है, मतलब उतना इंप्रेस नहीं होंगे। बट जो पहले से डांडिया को सुनते हैं ना, उनको तो भाई जो मजा आया होगा वो मैं ही फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुन रखा है। और डांडिया का जैसे वर्स स्टार्ट होता है ना, आई लव्ड हिज पार्ट। गाड़ी ऊंची चौड़े रिम सुई सोप है, दफा कई दफा लगी है गिरोप है, सोच कुत्ती। अगेन अगर हम लिखाई में ध्यान दे, फुल गैंगस्टर वाइब। अगर तुमने डांडिया के और ट्रैक सुने हैं तो उसमें भी यही वाइब होता है। कट्टा, बंदूक, यूपी से असला मंगाना और यही सब बातें डांडिया करते हैं मोस्टली अपने ट्रैक में, और एग्जैक्टली वही बातें यहाँ पे भी हो रही है। लोड ऑटो मोड करूं मैगजीन खाली, मेरे लठ तैयार है ना, गोली 40 से डाउन दे। सो रफ्तार भाई का जो वर्स था ना, रफ्तार भाई का जो पार्ट था, दैट वाज रियली गुड। पर डांडिया ने रफ्तार भाई के साथ कैचअप करके रखा है और उसी वाइब को, उसी एनर्जी को यहाँ पे मैच करी है, लिरिक्स वाइज, एनर्जी वाइज, स्क्रीन प्रेजेंस वाइज। रियली गुड जॉब बाय डांडिया नयोली वाला। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो यस, दिस वाज इट। हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया, ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया, क्या चीजें मुझे पसंद आई, क्या चीजें पसंद नहीं आई वो नहीं बताया, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं जो पसंद नहीं आया, सब मुझे पसंद आया।
ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू पे। बीट के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया, म्यूजिक के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया, पर थोड़ा डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में। सो म्यूजिक प्रोड्यूस करा है प्रूफ ने। सो जैसा मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि प्रूफ ने करण औजला के साथ मल्टीपल ट्रैक्स में काम कर रखा है, इवन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट प्रूफ ने प्रोड्यूस किया है। सो टैलेंट वाइज ही इज रियली टैलेंटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर और एग्जैक्टली वही टैलेंट हमें इस ट्रैक में भी नजर आया है। सबसे पहले जो सैंपल यूज किया है, फ्लूट सैंपल, भाई क्या प्यारा लग रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो बेस हेवी साउंड दिए है ना इस पूरे ट्रैक में, दैट वाज रियली गुड। जो चॉप करके बीट हमें सुनने को मिल रहा है चॉपिंग स्टाइल में, बहुत सही लगा मेरे को। रियली गुड जॉब बाय प्रूफ, लव द बीट प्रोडक्शन। और इस ट्रैक की वाइब, इस ट्रैक की जो टोन थी, जो वाइब थी, उसके साथ ये बीट पूरी तरह से जाता है, मतलब मजा आ गया सुन के। रियली गुड जॉब बाय प्रूफ। अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस में। रफ्तार भाई के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डांडा के, ठीक है। सो अगर हम बात करें रफ्तार भाई की, पहले बात करते हैं हुक पार्ट के बारे में। हुक पार्ट जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है बट कैची है, ठीक है। हुक पार्ट में आई थिंक जो मिक्स मास्टर इंजीनियर है उनका भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है हुक पार्ट को बेटर साउंड करवाने में, क्योंकि मुझे लगता है रॉ में ये हुक पार्ट ऐसा साउंड कर रहा होगा। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, मिक्स मास्टर में काम हुआ है, उसके बाद ये ऐसा साउंड कर रहा है। बट सटल हुक था, मतलब मिनिमल था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। और इतने मिनिमल रखते हुए भी इतना बढ़िया साउंड कराना, भाई ये रफ्तार भाई के कंपोजिशन में ही हो सकता है जो यहाँ पे हुआ है। उसके साथ अगर हम वर्सेस की बात करें, वर्सेस भी बहुत अच्छे थे। देखो रफ्तार भाई हरियाणवी रैपर नहीं है। सो अगर तुम लोगों को नहीं पता है बाई चांस, तो रफ्तार भाई जो है वो केरला से बिलोंग करते हैं, बट वो बढ़े हैं दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, इसी एरिया में रह के बड़े हैं। तो उनको हिंदी में कमांड उनकी है ही, हिंदी रैप में क्या ही बोलना, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने पंजाबी में भी रैप कर रखा है एंड इवन हरियाणवी में भी उन्होंने पहले रैप किया है। और बहुत टाइम के बाद हमें रफ्तार का फिर से हरियाणवी टोन, हरियाणवी रैप देखने को मिला है एंड ही किल्ड इट। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रफ्तार एक हिंदी रैपर है जो कि रेगुलर हिंदी रैप निकालते हैं, ऐसा लग रहा था कि ये हरियाणवी रैपर ही है। ही जस्ट किल्ड इट। बात करें हम परफॉर्मेंस की, बात करें हम कॉन्फिडेंस की, बात करें हम कैमरा प्रेजेंस की, रियली गुड, लव्ड हिज पार्ट, रियली गुड जॉब बाय रफ्तार। अब हम आ जाते हैं डांडिया नयोली वाला के पार्ट में। देखो डांडिया को मैंने रिसेंटली सुनना स्टार्ट किया है, बट जब बात आती है हरियाणवी रैप की ना भाई, इस बंदे में अलग ही वाइब है। अगर तुम मुझसे पूछोगे शायद ये रफ्तार फैंस को डिसअपॉइंट करेगा, बट अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि रफ्तार और डांडिया में पिक करना है कि तुम्हें किसका पार्ट ज्यादा बेटर लगा, मुझे डांडिया नयोली वाला का पार्ट ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि उसमें जो वाइब थी, जो उसमें हरियाणवी टोन था, जो उसमें गैंगस्टर स्टाइल था ना, वो भाई मजा आ गया सुन के, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रफ्तार का पार्ट बुरा था या फिर खराब था, बट अगर तुम मुझसे चूज करने बोलोगे ना, आई विल गो फॉर डांडिया नयोली वाला, क्योंकि मजा आया सुनकर। जैसे एंट्री होती है डांडिया की, भाई अलग ही कुछ फील होता है, ठीक है। डांडिया ऑल्सो डिड रियली गुड जॉब, बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। अगेन उनकी कैमरा प्रेजेंस बहुत ही तगड़ी लग रही थी म्यूजिक वीडियो में, और जो उनका गैंगस्टर स्टाइल है, जो उनका बंदूक के बारे में बात करने का स्टाइल है, दोस्तों के बारे में, मतलब जो उनकी ओवरऑल वाइब है ना, मजा आ गया सुनकर, ठीक है। सो रियली गुड जॉब बाय डांडिया नयोली वाला एज वेल। अगर हम बात करें म्यूजिक वीडियो की, म्यूजिक वीडियो भी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस किया हुआ है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया हुआ है। जो एडिटिंग है वो भी बहुत अच्छे से हुई है। कट सीन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया था, बीट के साथ जो साथ में म्यूजिक वीडियो में भी जो बीट के साथ मैच करके कट्स लगाए गए हैं, बहुत सही लग रहे हैं। ओवरऑल रियली गुड जॉब बाय होल टीम। और साथ में म्यूजिक वीडियो में थोड़े थोड़े हमें दीप कालसी और कृष्णा भी देखने को मिल गए हैं। तो कृष्णा फैंस, कृष्णा के लिए म्यूजिक वीडियो देख लो, ट्रैक पसंद आएगा तो फिर सुनने लग जाना, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। सो ओवरऑल आई लव द ट्रैक, प्रॉपर हरियाणवी बैंगर, ठीक है। ऐसा ट्रैक जो गाड़ियों में प्ले होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या वैसा ट्रैक है, बट अब मैं बोल रहा हूं कि है ऐसा ट्रैक जो कि तुम गाड़ी में प्ले कर सकते हो, दोस्तों के साथ निकल रहे हो गेड़ी मारने के लिए, बजा दो ये ट्रैक, दोस्त भी एंजॉय करेंगे, तुम भी एंजॉय करो। ओके, सो दैट्स वाज इट। ये हम लोगों ने ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लिया, ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया, क्या चीजें मुझे पसंद आई, क्या चीजें पसंद नहीं आई, ये मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा था ही नहीं जो पसंद नहीं आया। आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट दिस ट्रैक। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो कमेंट करके बताओ, और क्या, और बस यही है भाई जो है, ठीक है। और अगर तुम मेरा कोर्स बाय करना चाहते हो म्यूजिक प्रोडक्शन का, तो मैंने एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया है, प्राइस है 999 रुपीज। तो जितना मुझे आता है म्यूजिक प्रोडक्शन, जितना मैंने सीखा है खुद से, वो मैं तुम लोग के लिए इस कोर्स में लेके आया हूं। 30+ लेक्चर है इस कोर्स में, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है FL स्टूडियो में तुम कैसे म्यूजिक बना सकते हो। तो एक बार जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर पसंद आता है तो तुम बाई कर सकते हो। अगर तुम बाई करने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है या फिर तुम्हें सही नहीं लग रहा है, तो 14 डेज की मनी बैक गारंटी भी है। 14 डेज तक तुम अगर मुझे मेल करोगे, मैसेज करोगे, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो जाके बार चेक कर लेना। और अगर तुम टी-शर्ट बाई करना चाहते हो, तुमने देखा होगा मेरे को पहने हुए स्ट्रेट आउट ऑफ देसी हिप हॉप का, आज नहीं पहना है बट मैं पहनता रहता हूं, तो वो टी-शर्ट कर ग्रैब कर
सकते हो दी साइड चेन से, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस, दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।